नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो इतिहास के अंधेरे कोनों में छुपी है। ये कहानी है फाइटर डॉग्स की, उन कुत्तों की जिन्हें इंसानों ने अपने मनोरंजन के लिए खून और हिंसा के रास्ते पर धकेल दिया। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कब इंसानों ने अपने सबसे वफादार दोस्त को जंग का हथियार बना दिया? इस वीडियो में हम खोलेंगे इस क्रूर इतिहास के पन्ने। तो तैयार हो जाइए, और अगर आपको जानवरों से प्यार है तो शायद ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल युद्ध और शिकार से शुरुआत फाइटर डॉग्स का इतिहास हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, प्राचीन सभ्यताओं तक। रोमन साम्राज्य में कुत्तों को सिर्फ पालतू जानवर नहीं माना जाता था, बल्कि उन्हें शिकार और युद्ध का हिस्सा बनाया जाता था। मास्टिफ जैसी बड़ी और ताकतवर नस्लों को जंगली जानवरों जैसे भालुओं, तेंदुओं और यहां तक कि शेरों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। रोम के मशहूर कोलोसियम में जहां ग्लैडिएटर्स की लड़ाई होती थी, वहां कुत्तों को भी रिंग में उतारा जाता था। दर्शक तालियां बजाते थे जब ये कुत्ते अपनी जान पर खेलकर भीड़ का मनोरंजन करते थे। लेकिन ये सिर्फ रोम की बात नहीं थी। प्राचीन मिस्र में भी कुत्तों को शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और ग्रीस में उन्हें जंगली सुअरों से लड़ाया जाता था। ये वो दौर था जब इंसान और कुत्ते का रिश्ता सिर्फ वफादारी का नहीं, बल्कि शक्ति और हिंसा का भी बन गया। क्या आपको लगता है कि उस समय के लोग इन कुत्तों को सिर्फ हथियार समझते थे, या फिर उनके लिए भी ये दोस्त थे? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास के पास भी नहीं है। मध्य युग, बुलबाइटिंग का उदय अब आते हैं। मध्य युग में जब फाइटर डॉग्स का इस्तेमाल एक नए और क्रूर खेल में शुरू हुआ, जिसे कहते थे बुल बाइटिंग। 13वीं सदी में इंग्लैंड में यह खेल बेहद लोकप्रिय हो गया। इसमें मास्टिफ नस्ल के कुत्तों को एक बैल के खिलाफ रिंग में उतारा जाता था। बैल को रस्सी से बांध दिया जाता था और कुत्तों का काम था उसे नीचे गिराना। यह खेल इतना क्रूर था कि कई बार कुत्ते और बैल दोनों की जान चली जाती थी। लेकिन सवाल यह है कि लोग ऐसा क्यों करते थे? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि उस समय मांस को नरम करने का एक तरीका भी माना जाता था। लोग सोचते थे कि बैल को लड़ाने से उसका मांस ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। लेकिन सच ये है कि यह खेल उस दौर की क्रूरता और हिंसा का प्रतीक बन गया। मास्टिफ कुत्तों की ताकत और हिम्मत की वजह से उन्हें फाइटर डॉग्स का दर्जा मिला, और उनकी नस्ल को और मजबूत करने के लिए प्रजनन शुरू हुआ। आधुनिक युग, संगठित कुत्तों की लड़ाई 18वीं और 19वीं सदी में फाइटर डॉग्स का खेल एक नए स्तर पर पहुंच गया। इंग्लैंड में बुल बाइटिंग पर रोक लगने के बाद लोगों ने कुत्तों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। यहीं से पिटबुल टेरियर जैसी नस्लों का जन्म हुआ। इन कुत्तों को छोटे रिंग में उतारा जाता था, जहां वो एक दूसरे से तब तक लड़ते थे जब तक कोई हार न मान ले या मर न जाए। ये खेल अब सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं था, बल्कि शहरों में संगठित रूप ले चुका था। लोग शर्तें लगाते थे और विजेता कुत्ते के मालिक को इनाम मिलता था। लेकिन 1835 में इंग्लैंड में क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट पास हुआ, जिसने कुत्तों की लड़ाई को गैरकानूनी बना दिया। फिर भी ये खेल रुका नहीं। ये भूमिगत हो गया, और आज भी दुनिया के कई कोनों में चोरी छिपे चलता है। पिटबुल जैसी नस्लें आज भी इस क्रूर इतिहास की वजह से बदनाम हैं, हालांकि वो उतने ही प्यार करने वाले हो सकते हैं जितना कोई दूसरा कुत्ता। तो दोस्तों, फाइटर डॉग्स का इतिहास हमें इंसान की दोहरी प्रकृति दिखाता है। एक तरफ हमने कुत्तों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाया, और दूसरी तरफ उन्हें हिंसा के रास्ते पर धकेल दिया। ये कहानी दुखद है, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज कई लोग इन नस्लों को सिर्फ उनके अतीत की वजह से गलत समझते हैं। आपको क्या लगता है? क्या इन कुत्तों को अब सिर्फ प्यार और सम्मान का हकदार होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।